दोस्तों बात चाहे आपको कोई मजाक लगे, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। एक जहाज 1955 में जर्मनी से ब्राजील जाने के लिए 92 पैसेंजर के साथ जर्मनी के रनवे से टेक ऑफ करता है। इस जहाज को अपना सफर पूरा करने के लिए पूरे 18 घंटे लगने थे, मगर जहाज को अपना ये सफर मुकम्मल करने के लिए पूरे 37 साल लग गए। 37 सालों के बाद जब ये जहाज अपनी मंजिल पर पहुंचता है तो ब्राजील का एयरपोर्ट जब ये नज़ारा देखता है, इस नज़ारे ने सबके होश उड़ा के रख दिए, क्योंकि जहाज में मौजूद सभी लोग मारे जा चुके थे और उनकी हड्डियों के ढांचे अभी भी जहाज की सीट पर मौजूद थे। यहाँ तक भी जिस पायलट ने जहाज को ब्राजील के एयरपोर्ट पर लैंड करवाया वो भी कंगाल बन चुका था। मगर सवाल ये पैदा होता है कि अगर पायलट जिंदा ही नहीं था तो फिर एक मरे हुए पायलट ने जहाज को कैसे एयरपोर्ट पे लैंड करवाया? आखिर ये जहाज 37 सालों तक कहाँ था और आखिर ऐसा क्या हुआ कि जहाज में मौजूद सभी लोग मर गए? क्या ये जहाज किसी टाइम ट्रैवल से गुजरा या फिर ये कोई झूठी कहानी है? 2 जुलाई 1955 एक ऐसा दिन था जो 90 से ज्यादा जिंदगियों को हमेशा के लिए उलझा देने वाला था। पैन अमेरिकन फ्लाइट 914 उड़ान भरने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ी थी। जहाज के टेक ऑफ से लेकर अगले 3 घंटे तक सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा। 3 घंटों तक ये जहाज रडार में पूरी तरह नजर आता रहा और फिर अचानक से ये जहाज कंट्रोल रूम से डिस्कनेक्ट हो गया और दोबारा ये जहाज कंट्रोल रूम से कनेक्ट नहीं हो सका। यानी ये जहाज अब पूरी तरह से गायब हो चुका था और रडार भी इन्हें डिटेक्ट नहीं कर पा रहे थे। इस तरह जहाज को टेक ऑफ किए हुए 10 घंटे बीत चुके थे और पैन अमेरिकन 914 का कोई अता पता नहीं था। इतने सारे पैसेंजर को लेकर निकलने वाला जहाज अगर अचानक से गायब हो जाए, एयरलाइन के लिए बहुत परेशानी की बात होती है। इसलिए तहकीकाती टीम के 4 बड़े हेलीकॉप्टर जहाज को ढूंढने के लिए निकले। जब ये टीम वहां पहुंची तो ये केस सही होने के बजाय और उलझन में पड़ गया। जहाँ सभी लोग ये समझ रहे थे कि ये जहाज पेशन के बीचों बीच गायब हुआ है तो जहाज भी इसी के बीचों बीच कहीं क्रैश हुआ होगा। मगर समंदर के अंदर से लेकर समंदर के बाहर तक जहाज के मलबे की तो दूर की बात, जहाज का कोई नामो निशान भी नहीं मिल सका। लेकिन जर्मनी की गवर्नमेंट इसको ढूंढने में हर बार नाकाम हुई। 37 सालों के बाद वो हुआ जिसका इंतजार जर्मनी की गवर्नमेंट को पिछले 37 सालों में था। 12 अक्टूबर 1999 को फोटो एलिक्रेट के रडार में एक अननोन सा जहाज दिखाई दिया। ये जहाज न्यूयॉर्क के एयरपोर्ट के रनवे की तरफ बढ़ता जा रहा था। न्यूयॉर्क के कंट्रोल सेंटर ने इस जहाज के पायलट के साथ राब्ता किया तो पता लगा कि वही अमेरिकन जहाज है जिसको 37 साल पहले इस एयरपोर्ट पे लैंड करना था। कंट्रोल रूम ने जब पायलट से बात की तो पायलट ने पहला सवाल किया कि हम कहाँ हैं। कंट्रोल रूम के एक ऑफिसर ने बताया कि आप पोर्टो एलिक्रे एयरपोर्ट के बिल्कुल नजदीक हैं। ऐसा लगता था कि जैसे पायलट पहले ही किसी वजह से घबराया हुआ था। कंट्रोल रूम ने पायलट से पूछा कि अपने बारे में मजीद कुछ और इन्फॉर्मेशन दे कि आपको एयरपोर्ट पे लैंड करवाने की इजाजत दी जा सके। पायलट ने जो बताया वो सुनकर कंट्रोल रूम के सभी लोगों में सन्नाटा पड़ गया। उसने बताया कि इसने 2 जुलाई 1955 को जर्मनी से ब्राजील जाने के लिए टेक ऑफ किया था और इसे ब्राजील सुबह 9:15 तक पहुंचना था। कंट्रोल रूम पूरी तरह से हैरान था कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। जहाज के पायलट ने इस एयरपोर्ट पर कंट्रोल रूम से लैंड करवाने की इजाजत दी और कंट्रोल रूम ने भी इस जहाज को एयरपोर्ट पे लैंड करवाने की इजाजत दे दी। उसके बाद पायलट ने कंट्रोल रूम के किसी भी ऑफिसर का किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। ये जहाज जब लैंड करता है तो काफी देर तक जहाज से कोई भी इंसान बाहर नहीं आया। तो कंट्रोल रूम ने इस जहाज के पायलट को कई मैसेजेस किए और घंटों इंतजार करने के बाद जब पायलट का कोई भी जवाब नहीं मिला तो इन्होंने जहाज का दरवाजा तोड़कर उसके अंदर जाने का फैसला कर लिया। लेकिन जैसे ही इस जहाज का दरवाजा खुला तो इसके अंदर से इतनी गंदी बदबूदार गैसें आई, इसने कहीं बाहर खड़े हुए लोगों को बेहोश किया। लेकिन जब स्पेशल फोर्स इस जहाज के अंदर दाखिल हुई तो उनको अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आया, क्योंकि इन्होंने देखा कि जहाज के अंदर सभी पैसेंजर कंगाल बन चुके थे। ये सभी लोग कई सालों पहले मारे जा चुके। जहाज क्योंकि बहुत ही सेफली लैंड हुआ था, इस वजह से ये बात तो तय थी कि पायलट अभी भी जिंदा है, क्योंकि इसने लैंडिंग से पहले कंट्रोल रूम से बात भी की थी। लेकिन जब उसका दरवाजा खोला गया तो वो भी कंगाल की शक्ल में पायलट की सीट पर मौजूद था, लेकिन उसका हाथ अभी भी जहाज के कंट्रोलर पर था। उससे लगता था कि इस मरे हुए पायलट ने इस जहाज को लैंड
किया था। ये एक ऐसा मसला बन चुका था जिसको हर हाल में सुलझाना इस गवर्नमेंट के लिए बहुत ही जरूरी बन गया था। ब्राजील की हुकूमत ने इस वाक़े को टॉप सीक्रेट रखा। वहीं मीडिया ने इस बात को इतना फैलाया कि ये बात मुख्तलिफ कहानियां बन के लोगों के सामने आ गई। बहुत बड़े तफ्तीशकार डॉक्टर इटालो ने इस जहाज के साथ रास्ते में होने वाले एक्सीडेंट की पूरी किताब खोल के रखी। उन्होंने बताया कि ये जहाज आसमान पर किसी टाइम लूप पे फंस गया, जिसमें जहाज के मुकाबले टाइम बहुत तेजी से चल रहा था। टाइम लूप के हिसाब से जहाज को जर्मनी से ब्राजील आने में पूरे 18 घंटे, लेकिन जमीन पर ये वक्त 37 सालों के बराबर था। मतलब ये कि जिस टाइम लूप में ये जहाज फंस गया था, उस टाइम लूप का फी घंटा जमीन के 2.5 साल के बराबर था। और जैसे ही ये जहाज टाइम लूप से निकलकर जमीन पर आता है, तो जमीन पर आते ही जहाज में मौजूद सभी लोगों की मौत हो गई। फिर सवाल ये भी पैदा होता है कि ये जहाज कैसे 37 सालों तक टाइम लूप में उड़ता रहा। मंडेला की थ्योरी के मुताबिक जहाज में 18 घंटे सफर के लिए इसमें फ्यूल डाला गया था, और वो फ्यूल टाइम लूप के मुताबिक पूरे 18 घंटे इस्तेमाल होता रहा। मगर जैसे ही ये टाइम लूप से निकला तो वो फ्यूल भी खत्म हो गया। जहाज के फ्यूल टैंक को देखा गया तो फ्यूल टैंक बिल्कुल खाली था। उसमें कम से कम फ्यूल 10 से 12 लीटर अभी भी मौजूद, जिससे जहाज को बहुत मुश्किल से लैंड करवाया गया। लेकिन ये सारी बातें और इतने समझदार डॉक्टर की थ्योरी को देखते हुए अभी भी यकीन करवाना बहुत मुश्किल है कि आज से कुछ सालों पहले सच में ऐसा हुआ था।